नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं महादेव की लीला के बारे में। तो चलिए जानते हैं। यह कहानी एक ऐसे जंगल की है जहाँ की एकांत जगह पर शिव जी का वास है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक काफ़ी घना जंगल है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ जानकारों का कहना है कि यह जंगल शाम के बाद गायब हो जाता है। यदि कोई इस जंगल में कोई भूल कर भी जाता है तो वापस नहीं आता। यह इतना सुनने में भयानक लग रहा है, उतना ही यह जंगल रहस्यमय है। यह जंगल कहाँ से शुरू है और कहाँ पर ख़त्म है, यह किसी को भी नहीं पता है। और रात के समय यहाँ कुछ क्यों नहीं दिखता, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। बताते हैं कि यहाँ वैज्ञानिकों की टीम 8 टीमें आ चुकी हैं, लेकिन सभी अंदर जाने के बाद आज तक बाहर नहीं आई। यह एक सच्ची घटना है। इस जंगल का रहस्य काफ़ी सालों से उलझा हुआ है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसके बारे में पूरी कहानी जानता हो। इसका राज जानने वाला सिर्फ एक महादेव का भक्त है, जो कि कभी-कभी लोगों को रोड पर घूमते हुए नजर आता है। बताया जाता है कि वह शख्स दिखने में गरीब और मानसिक पीड़ित लगता है, लेकिन वह लोगों को इस जंगल के बारे में सच्चाई बताता है। साल 1972 में एक परिवार इसी रास्ते से महादेव किसी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा था। अचानक उनकी कार के आगे वही शख्स आ गया और बोला कि बाहर निकल, तुझे महादेव ने नहीं बुलाया है, और कहा कि तू मेरी एक सच्ची कहानी सुन। उसमें से घर का मुखिया बाहर निकला और कहा कि हमें जाने दो, आगे महादेव के दर्शन के लिए हमें जाना है। यह सुनकर वह शख्स बोला कि अभी महादेव ने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम सब मिलकर इस जंगल की सच्चाई सुनो। उनके परिवार को लगा कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उन्होंने गाड़ी की रफ्तार को तेज किया और आगे चले गए। थोड़ी सी दूर पर जाकर बड़े ब्रेकर पर उन सबकी मौत हो गई। उसके बाद यह शख्स जंगल की ओर कहाँ चला गया पता नहीं। ऐसा होते हुए एक गांववासी ने देखा और डरकर अपनी साइकिल तेजी से भागकर चला गया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद उस शख्स का राज खुला। जब से ही वह शख्स लोगों को आते जाते परेशान करने लगा, लेकिन रात के समय वह किसी को नज़र नहीं आता। गांव वासियों का मानना है कि इस शख्स की आकस्मिक मौत इस जंगल में हुई होगी, जिसकी वजह से इसकी रूह हर किसी को दिखती है और जंगल की जानकारी देती है। कोई साधारण इंसान गायब नहीं हो सकता और ना ही जंगल में आ जा सकता है, तो यह कोई मनुष्य नहीं, रूह हो सकती है। काफ़ी सालों से इस गांव को लेकर बातें हो रही हैं, लेकिन आज तक सरकार भी इस जंगल के बारे में पता नहीं लगा पाई। इसलिए इस जंगल का ना तो कोई नाम रखा गया है और ना ही इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी हासिल है। वहाँ के एक बुजुर्ग ने बताया कि एक बार मेरा बेटा साहिल रावत इसी रास्ते से गुजर रहा था, तो वह व्यक्ति उसको मिला। साहिल अपनी साइकिल से शहर की तरफ नौकरी करने जाता था। एक दिन साहिल अपनी नौकरी पर जा रहा था। अचानक वह व्यक्ति बीच सड़क पर आकर साइकिल रुकवाने लगा। साहिल ने साइकिल रोकी, जिसके बाद उस अनजान शख्स ने जंगल की सच्चाई बतानी शुरू की। उसने कहा कि यह जंगल सिर्फ महादेव का है, यहाँ पर उनका वास है। यदि कोई उनके इस जंगल में आता है तो वह उसको बिल्कुल नहीं बख्शते। एक बार मैंने यह गलती कर दी थी। मैं भगवानों के प्रति बिल्कुल भी आस्था नहीं रखता था। एक दिन मुझे शिकार करना था, जिसके लिए मैं इस जंगल में चला गया। मैंने देखा यह हर तरीके के जानवर हैं, जिन्हें शायद हम जानते भी नहीं हैं। मुझे एक बहुत खूबसूरत खरगोश दिखा, जिसका पीछा मैं काफ़ी देर तक करता रहा। पीछा करते करते मैं जंगल के बीच में कब पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला। उस समय मेरे पास शिकार करने के लिए तीर कमान था, जिससे मैं काफ़ी सालों से शिकार करता आ रहा था। अचानक मुझे एक बड़ा बकरा नज़र आया, जिसका शिकार करने के लिए मैं आगे बढ़ा। वह बकरा काफ़ी देर से एक ही स्थान पर खड़ा था। जैसे ही मैंने तीर कमान चलाया, तो वह उस बकरे के आर पार होकर वहाँ पर विराजमान शिवलिंग पर जाकर गिरा लगा, जिसके बाद मेरी आंखों की रोशनी चली गई।
और मैं भटकता हुआ उस रास्ते पर आया। मेरी आंखों से खून की नदियां बहने लगीं। मदद की पुकार की, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। यह कहानी सुनने के बाद साहिल को लगा शायद महादेव का दंड है जो यह शख्स को मिला। फिर इसके बाद उस शख्स ने बोला कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? साहिल ने कहा, नहीं। फिर उस शख्स ने बताया कि मैं अब इस दुनिया का नहीं हूँ। मेरी रूह महादेव की भक्ति करती है और उनकी शक्ति को बताना मेरा काम है, जो मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। यह सुनकर साहिल घबरा गया और वापस अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार को पूरी कहानी सुनाई। घर वालों ने कहा कि ठीक है, तुम भगवान के आगे हाथ जोड़ो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगले ही दिन साहिल कहाँ, कब, किसके साथ गया, यह किसी को नहीं पता। घर वालों ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई, तब भी साहिल का कोई पता नहीं चला। साहिल का यूं बिन बताए गायब होना आज तक राज ही बना हुआ है। गांव वालों का मानना है कि साहिल भी महादेव की नगरी में पहुंच गया है, इसलिए अब इस कहानी को कोई भी किसी के साथ साझा नहीं करता। लेकिन उस शख्स का सिलसिला आज भी इस सड़क पर चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की आवाजाही कम है। बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सभी धर्म प्रेमी भाई बंधुओं के लिए हमारी जय राम जी की जय शिव शंभू।